एक इंदु नाम की लड़की होती है और इस इंदु नाम की लड़की की शादी कुछ दिनों बाद होती है। लेकिन अपनी शादी से कुछ दिन पहले ही वो किसी काम से ट्रेन का सफ़र करती है और उसी सफ़र के दौरान उसके साथ इतना भयानक हादसा होता है कि जिसकी दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपने अब तक हमारे चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही नई सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने में हमें और भी आनंद आता है। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के एक कॉलेज से। इसी कॉलेज में एक लड़की एडमिशन लेती है और उस लड़की का नाम इंदु होता है। इंदु दिखने के लिए काफ़ी खूबसूरत होती है और उसी के साथ साथ वो पढ़ाई में भी उतनी ही होशियार होती है। लेकिन जब इस कॉलेज में वो एडमिशन लेती है तो उसका एक भी दोस्त यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले वो और किसी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। जब वो इस कॉलेज में एडमिशन लेती है तो अपना पूरा टाइम पढ़ाई के लिए देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसी कॉलेज के एसएसएम के पद पर एक काम करने वाले लड़के के साथ एक दिन उसकी मुलाकात होती है। दोनों में बातचीत होती है। अब इंदु कुछ भी काम रहता था तो वो सुभाष को बताती थी और सुभाष भी उसको हर तरीके से मदद करता था। देखते देखते उनकी गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब दोनों को साथ में उठना बैठना खाना पीना एक दूसरे के साथ टाइम बिताना काफ़ी अच्छा लगता था। इसी दौरान उनकी ये फ्रेंडशिप कब प्यार में तब्दील हुई वो दोनों को ही पता नहीं चला। लेकिन सुभाष को पता था कि इंदु अलग कास्ट की है और मैं एक अलग कास्ट का हूँ। हम दोनों की शादी के लिए अपने अपने घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। यही बात एक दिन इंदु को सुभाष बताता है और इंदु बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। ऐसी ही इन दोनों के बीच में कमिटमेंट हो जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन अचानक से सुभाष के घर पर इंदु के माँ बाप आते हैं और जब इंदु के माँ बाप को देखता है सुभाष तो उनका अच्छे से स्वागत कर लेता है, उनको चाय नाश्ता कर लेता है। उसके बाद इंदु के माँ बाप सुभाष के हाथ में एक शादी का कार्ड देते हैं और बोलते हैं हमें पता है कि सुभाष तुम इंदु के सबसे अच्छे दोस्त हो, इसके लिए शादी का पहला कार्ड हम तुम्हें देने के लिए आए। यह सब सुनकर सुभाष के पैरों तली से जमीन खिसक जाती है और वो इंदु के माँ बाप से पूछता है क्या इसके लिए इंदु तैयार है, क्या वो ये शादी करना चाहती है। तो इंदु के माँ बाप बोलते हैं हमने इसके बारे में इंदु से बात की थी और इंदु के हाँ करने के बाद ही हमने आगे शादी की तारीख रखी गई है। इतना बोलकर सुभाष के घर से इंदु के माँ बाप चले जाते हैं और अगले दिन सुभाष इंदु से मिलता है और उसे बोलता है कि 2 दिन के लिए हमें कोझिकोड जाना है। उसके बाद इंदु भी सुभाष के साथ कोझिकोड जाने के लिए तैयार होती है और उसके बाद सुभाष कोझिकोड के 2 टिकट निकलता है। उसके बाद उसी समय वो ट्रेन पकड़कर कोझिकोड जाने के लिए निकल जाते हैं और जब वो दोनों ट्रेन में बैठते हैं तो सुभाष इंदु को बोलता है कि देखो कल तुम्हारे माँ बाप मेरे घर पे आए थे और तुम्हारी शादी का कार्ड मुझे देकर गए। तो ये सुनकर इंदु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सुभाष को क्या जवाब दे वो समझ नहीं पाती है। लेकिन उसी बीच सुभाष बोलता है क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो, क्या तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर कर रहा है। तो इंदु बोलती है कि नहीं, मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं कर रहा है और मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो सुभाष बोलता है देखो अगर कुछ भी बात है तुम अब मुझे अभी बता दो, अब क्योंकि कोझिकोड जाने का मकसद सिर्फ घूमना नहीं है, वहाँ जाकर मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। आगे की पूरी तैयारी मैंने की हुई है। ये सुनकर इंदु उसे बोलती है कि देखो मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके मर्जी के खिलाफ जाकर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था तुम उसे यहीं पे ख़त्म कर दो। ये सुनकर सुभाष काफ़ी गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो आजू बाजू के जब लोग उसे नोटिस कर रहे ये देखता है तो वो शांत हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद बातचीत करने के लिए दोनों गेट पे पहुँचते और वो सुभाष इंदु को बोलता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और उसे इंदु बोलती है कि देखो मैंने तुमको पहले ही बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जाकर बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरे से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हम आगे इन फ्यूचर भी काफ़ी अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। ये बात सुनकर सुभाष को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तभी ट्रेन एक पुल से गुजर रही थी। उसी वक्त वो इंदु को धक्का मार देता है और इंदु का सर पहले तो पुल के खंभे को लगता है, उसके बाद इंदु टेंट के नीचे गिर जाती है। उसके बाद अगले ही स्टेशन पर सुभाष ट्रेन से उतर जाता है और अपने घर पे लौट आता है। जब दूसरे दिन की सवेरा होता है तो इंदु के माँ बाप सबसे पहले तो सुभाष को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि कल से हम लोग इंदु को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन इंदु जवाब नहीं दे रही। तभी सुभाष बोलता है कि देखो कल से मैं भी इंदु से नहीं मिला हूँ और इसके बारे में अगर कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इंदु के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं
और इंदू के लापता होने की कंप्लेंट लिखाते। उसके बाद पुलिस वो कंप्लेंट लिखने के बाद छानबीन करना चालू करती है। इसी में 2 दिन बीत जाते हैं और पुलिस को एक खबर आती है कि किसी पुल के नीचे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब ये पुलिस उस डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं और उसके बाद इस डेड बॉडी की पहचान कराने के लिए इंदू के माँ बाप को बुलाया जाता है और इंदू के माँ बाप उस डेड बॉडी को पहचान लेते हैं। जब इस डेड बॉडी की पहचान हो जाती है उसके बाद उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है और ये डेड बॉडी इंदू के घर वालों को दी जाती है। जब पुलिस को ये पता चलता है कि इंदू की कुछ ही दिनों के बाद शादी होने वाली थी और जब तब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पुलिस के पास आ जाता है, तब पुलिस अनुमान लगाती है कि हो सकता है इंदू शादी के लिए तैयार नहीं होगी, इसके लिए चलती हुई ट्रेन से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। जब ये बात इंदू के माँ बाप को पता चलती है तो इंदू के माँ बाप बिल्कुल भी इस बात को मानते नहीं है और वो घटनास्थल पे पहुंचते हैं। जब कुछ वहाँ मजदूर काम कर रहे थे तभी कुछ मजदूरों ने बताया कि रात में हम लोग यही सोए थे और यहाँ पे हमने देखा कि चलती हुई ट्रेन से कोई तो गिरा है। और जब हमने ऊपर देखा तो देखा कि जहाँ से वो कोई गिरा है वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। जब ये बात इंदू के माँ बाप सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जरूर इंदू को किसी ने धक्का मारकर गिराया है और ये बात वो आकर पुलिस को बताते हैं। उसके बाद ये केस क्राइम ब्रांच में चला जाता है। जब क्राइम ब्रांच वाले इस केस की जांच पड़ताल करते हैं तो उसके बाद उनको पता चलता है कि उस शाम पे इंदू के साथ सुभाष नाम का भी एक लड़का सफ़र कर रहा था। उसके बाद क्राइम ब्रांच वाले तुरंत सुभाष के घर पे पहुंचते और सुभाष को गिरफ्तार किया जाता है। जब इसके बाद सुभाष को सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सुभाष बोलता है कि मैं इंदू से शादी करना चाहता था, लेकिन इंदू मेरे से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने बार बार मनाने के बाद भी इंदू शादी के लिए मना करती रही। इसके बाद मैंने गुस्से में आकर इंदू को चलती हुई ट्रेन से धक्का मार दिया और इसके बाद अगले ही स्टेशन पे उतरकर मैं अपने घर पर वापस लौट आया। तो देखा दोस्तों, अपने इंदू के फैसले का अगर सुभाष ने समर्थन किया होता तो आज इंदू हम सबके बीच में जिंदा होती और सुभाष को सलाखों के पीछे आज रहना नहीं पड़ता। इसी तरह की सच्ची घटनाओं के लिए अपने चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे। जय हिंद।